अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्नवे ऑनलाइन। जिस तरह आप दोस्त मेरे थंबनेल पर क्लिक किए बगैर नहीं रह पाए, इसी तरह का थंबनेल, प्रोफेशनल थंबनेल बनाने का आसान तरीका आपको मैं सिखाने हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके पास ऐसा प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एडोब फोटोशॉप और इनपेज। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। जी दोस्तों, तो मैंने एडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको साइज़ का पता होना चाहिए, आपका जो यूट्यूब का थंबनेल है उसका साइज़ क्या होता है। तो दोस्तों, यूट्यूब का जो थंबनेल है, बहुत से यूट्यूबर्स मुख्तलिफ बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा ख्याल जो है अपना ज़ाती, वो यूट्यूब का जो थंबनेल है 14 इंच उसकी विड्थ होनी चाहिए, 8 इंच जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल में जो है ऐसा थंबनेल जो है वो होना चाहिए। रेजोल्यूशन उसकी आप कोई भी रख सकते हैं। तो ये मैंने इसको इधर से ओपन कर लिया है। तो ये हमारा जो है फाइनली थंबनेल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इधर से इन पेज को जो है वो ओपन कर लिया है। तो इधर से मैं इन पेज के ऊपर जो है वो बढ़ा देता हूँ इसकी जो राइट हैंड है। जी दोस्तों, तो ये दो चीज़ें मैंने ओपन कर ली हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इधर जो है जो भी कुछ मैंने उर्दू में लिखना है, इधर टाइप करना है, वो टाइप करके और एडोब फोटोशॉप में ले जाऊँगा। क्या करता हूँ, मैं इधर टाइप करता हूँ, सॉरी इसकी ये राइटिंग कम है जी। प्रोफेशनल, इधर से मैं इंग्लिश करके लिख देता हूँ। इधर से मैं एंटर कर देता हूँ नीचे और मैं इधर लिखता हूँ उर्दू में प्रोफेशनल थंबनेल बनाने का आसान तरीका। इधर से एंटर कर देता हूँ, फिर लिख देता हूँ ऐसा थंबनेल, फिर एंटर कर देता हूँ दोस्तों जी। जिस पर लोग क्लिक किए जी दोस्तों, तो मैंने ये मुकम्मल टाइप कर लिया है। तो टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, इसे इधर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट पेज कर देना, एक्सपोर्ट पेज, फिर
इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने इधर ENC वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। ऊपर वाली फ़ाइल नहीं रखनी, ENC वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। इधर कोई भी नाम दे दें आप, थंबनेल। इधर थंबनेल मैंने लिख दिया है और इधर आपने क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, सेव करने के बाद आपने अपने चले जाना है फ़ोटोशॉप में। तो यहाँ पे आपने सेव किया है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे, ये हमने सेव किया था, इसको इधर से पकड़ेंगे और इधर फ़ोटोशॉप में ला के छोड़ देंगे। इधर से रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से मैं ये आ गया है दोस्तों आपके पास। आप क्या करेंगे, इसको इधर से जो है ये लेंगे सिलेक्ट करने वाला और इधर से आप इनको अलग-अलग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट एरो और यहाँ से कट लेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक कट लेयर हो गया, फिर दूसरा ऐसे ही दूसरा कट करेंगे, ये भी कट लेयर और ये तीसरा, इनको अलग-अलग कर लेना है। ठीक है, ये भी मैंने अलग कर दी। सॉरी, इधर से ये नीचे वाला सेलेक्ट करना था इसको जी। ये तमाम जो हैं अलग-अलग हो चुके हैं। इधर से आप फिर एरो लेंगे, लेने के बाद पहले के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको इधर ड्रॉप डाउन और इसको थोड़ा सा आप जो है साइज़ सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो साइज़ आपको चाहिए उसके मुताबिक जो है आप एडजस्टमेंट इसकी कर लें कि आपको क्या साइज़ चाहिए। तो ये इधर से आपने सेलेक्ट करना है इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने जो है वो आ गया। इसके बाद क्या करना है, आपने ये वाला भी उठाना है, इसको इधर ले आएंगे, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो है रीसाइज कर लेंगे, इधर रख लेंगे। दोबारा भी कर सकते हैं रीसाइज इसको, इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। कलर चेंजिंग का मैं आपको तरीका समझा दूंगा कि कैसे आप इसमें कलर भी इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लें जी दोस्तों। तो इसको उठाएं, इधर रखें और ये वाला भी जो आखिरी है वो भी ले आएं, वो भी इधर आ गया। इसको भी रीसाइज कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लें और ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें पिक्चर की ज़रूरत है। पिक्चर आप गूगल में से गूगल करके वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इधर देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई पिक पड़ी हुई है तो वो ले लेते हैं। मैं इधर जाता हूँ जी, ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं ये वाली उठा के ले आता हूँ इधर जी। इसको ऐसे ही आपने सेलेक्ट करना है, इधर से इधर ला के छोड़ देना है। ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, इधर से पकड़ेंगे, ऐसे छोटा कर लेंगे और इसको छोटा कर लेंगे, पिक्चर को और छोटा कर लें, इधर ले आएँ। यहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप जो है पिक्चर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पिक्चर एडजस्ट कर दी है, इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, यहाँ से सिलेक्ट कर दें। ठीक है जी, ये हो गया आपकी एडजस्टमेंट। अब आपको इसने थोड़ा सा ब्यूटी करना है, बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो वो मैं तरीका आपको समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे मैं आपको समझाता हूँ। आपने इधर जाना है, ये जो है दिया हुआ दायरा मरबा टाइप, इसमें गए, यहाँ से यही सिलेक्ट किया हुआ है, इसको लेंगे, इधर आप जो है ये बना देंगे। ठीक है जी दोस्तों,
तो जैसे ही ये वाला आप दायरा बनाएं, सॉरी ये बनाएंगे बॉक्स, तो इसका कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी से। इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हटा के अपनी पिक्चर में से भी इसमें कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है इसकी सिलेक्शन जो है वो कर लेता हूँ। जौन सा आपने रखना है वो कलर आप रख सकते हैं, कोई भी कलर कर लें एडजस्ट। मैं इसका ब्लैक कलर रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको ब्लैक कर दिया। आगे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इधर, और ये वाला जो है इसको भी एडजस्ट कर दिया। थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी, यहाँ पर अभी इसका कलर नहीं आ रहा, कलर आ जाएगा जब इसकी हम कलर करेक्शन करेंगे। तो कलर करेक्शन इसकी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है, इस लेयर पे जाना है, लेयर 1 है, इसके ऊपर आपने राइट एरो करना है, बिहाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इधर कलर ओवरी पे चले जाएंगे और इधर से जाके आप कलर की सिलेक्शन कर लेते हैं। आप इसको वाइट कर लें, वाइट रखें तो ज़्यादा ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। तो इधर से इसको शेडो दे सकते हैं, शेडो पे क्लिक करेंगे तो इधर से मैं शेडो का कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। शेडो हम देंगे इसको रेड, तो मैं इधर से थोड़ी सी सिलेक्शन कर लेता हूँ शेडो की। तो इधर से सिलेक्शन कर दी, तो इसको शेडो अभी आया नहीं, एक मिनट दोस्तों, इधर से दोबारा सिलेक्शन करता हूँ। जी, आउटर ग्रोइंग आपने देनी है, ये मैं सिलेक्शन इसकी कर देता हूँ इधर से। ये देखें अब ज़बरदस्त जो है ये बन गया है। ठीक है जी, ऐसे ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके गिर्द भी ऐसे ही आप लेके आएँ वो अपना कर्सर, सॉरी आपने वही दायरा लेके आना है, सॉरी वो इधर यहाँ पे आपने ये इसका कलर भी आप एडजस्ट कर देंगे। इधर से कोई कलर इसका कर लें, मैं थोड़ा सा इसका जो है कलर ऐसा बना देता हूँ। और ये वाली लेयर जो है इसको उठा के आपने नीचे ले आना है जी। अब इसको भी एडजस्ट ऐसे ही आपने करना है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लें और यहाँ पे आपने क्या करना है, वही लेना है सर्कल, और इधर यहाँ पे ऐसे। ठीक है जी, क्या करेंगे, इधर से सिलेक्शन कर लेंगे कलर की, कलर थोड़ा सा गहरा बना दें जी। ये इसको भी उठाएं और नीचे ले आएं इधर यहाँ पे। जी ठीक है जी दोस्तों, नेक्स्ट आप इसके लिए इधर बना दें एक ये, और यहाँ से उठाएं, कलर कर लें सिलेक्ट, कलर की सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से कर लें। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये पिक्चर है, पिक्चर को हम नीचे ले जाएंगे। ये पिक्चर जो है ये उठा के हम सबसे नीचे ले आएंगे।
यहाँ पे। ठीक है जी। अब हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसे इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। फिर ऐसे ही इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसी चाहें आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ही इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, इसके ऊपर सेलेक्ट, इधर से थोड़ी सी जगह छोड़ दें क्योंकि इधर टाइमिंग वगैरह वो आती है, तो वो आपका जो है वो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना है। ठीक है जी। ये ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इनके कलर सिलेक्शन करनी है। क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर से बिहाइंड द, इधर यहाँ पे गए, इधर से इसको हम जो है येलो कर देंगे। तो ये देखें, ऐसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बिहाइंड द कलर, इधर से यहाँ पे कोई भी आप जो है कलर इसका एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी, मैं इसको ये वाला कलर देने जा रहा हूँ जी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी मैं थोड़ा सा जो है नया टच दूंगा। इधर से यहाँ से इसको मैं देने जा रहा हूँ, इसको मैं येलो के साथ आउटलाइन इसकी मैं रेड करने जा रहा हूँ। सॉरी, ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने मैंने तैयार कर दिया है। इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो इसका भी कलर जो है तब्दील कर सकते हैं। इधर से इधर ही जाएं और यहाँ पे इसको ब्लैक करना है या इसको थोड़ा सा और ही टच देना है तो इधर से आप दोस्त इसको और कलर दे सकते हैं। ये देखें। ठीक है जी, समझ आ गई दोस्तों। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा ये वाला जो है ये हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे क्योंकि ये पिक्चर के बराबर चला जाए। ये देखें दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तो इधर से सिलेक्ट कर। ठीक है जी, ये हमारा थंबनेल तैयार है। तो दोस्तों, इसको हमने कैसे करना है, जो है वो इधर से थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दें ये, क्योंकि मुकम्मल पूरा टच बन जाए। तो इसको इधर से सिलेक्ट कर दें, इधर से इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ। ये दोस्तों जी, हमारा जो है थंबनेल तैयार है। इसको आपने सेव करना है, इधर से एज सेव पे जाएंगे। सॉरी, पहले इधर अप्लाई कर दें। ओके जी दोस्तों, तो आप जो है इधर से जाएंगे यहाँ पे एज सेव के ऊपर। एज सेव के ऊपर गए, यहाँ से आपने जीपीजी फाइल को सिलेक्ट करना है। जीपीजी फाइल को सिलेक्ट करके इधर लिख दें थंबनेल। ठीक है जी दोस्तों,
ये थंबनेल हमने लिख के इसको जो है वो सेव कर देना है। ठीक है जी, ये हमारा थंबनेल जो है तैयार वो सेव हो गया। तो हम चेक कर सकते हैं, इधर हमारे पास जो है वो हमारे ये देखें दोस्तों। तो आप भी बहुत इजी तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं थंबनेल को। ठीक है जी, इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप दोस्तों को कहीं से समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें मुझे, मैं आपको मुकम्मल भरपूर तरीके से इसको बनाने में जो भी आपको मुश्किल आ रही है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप इसको जो है हल कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप के ज़रिए आप बहुत अच्छा थंबनेल जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। जी मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।